ईश्वरा गुरुरेव परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्रे लालयित्रे च पितृवत्रे मार्गदर्शिका नमोस्तुते गुरु सत्याय श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर प्रज्ञांशु पांडे स्वागत करता हूं आपका चैन नेचुरोपैथी एक्यूप्रेशर एंड योगा हिसार के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे गर्दन की यौगिक क्रियाओं के बारे में। सूक्ष्म व्यायाम जिसको करके हम अपने गर्दन को स्वस्थ रख सकते हैं, दर्द मुक्त रख सकते हैं। सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम चल रही है आजकल लॉकडाउन के बाद से, वर्क फ्रॉम होम और हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से जो दर्द और तनाव आ रहा है गर्दन पे, आज हम उसको दूर करने के लिए इसकी कुछ छोटी छोटी यौगिक क्रियाएं करेंगे। शुरुआत करते हैं, हमारे साथ में आप भी शुरू कीजिए। ये क्रियाएं वो सभी लोग कर सकते हैं जिनको गर्दन की दर्द हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो या फिर सर्वाइकल की वजह से चक्कर आते हों। जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं वो भी इन क्रियाओं को कर सकते हैं। इसमें हमारी पहली क्रिया है, गर्दन को आगे और पीछे चलाएंगे। श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने। अब जिसको गर्दन दर्द या सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो वो आगे नहीं आएंगे, जो लोग स्वस्थ हैं वो आगे आएंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को ठुड्डी से लगाने का प्रयास, श्वास लेते हुए अपनी जगह पर। इसके 5-5 आवृत्तियाँ अभी आप हमारे साथ कीजिए। इनहेल, एक्सहेल, एक्सहेल, इनहेल, इनहेल, एक्सहेल, एक्सहेल, इनहेल। श्वास लेकर पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर। जिनको चक्कर आता हो वो आँख खुली भी रख सकते हैं, अन्यथा आप अपने आप को महसूस करने के लिए आँखें बंद कर सकते हैं। ध्यान रहे, जिनको गर्दन दर्द सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो उन्हें आगे नहीं झुकना है, केवल पीछे वाली क्रिया करना है। नेक्स्ट, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की तरफ झुकाएंगे। कान को कंधे तक ले जाने का प्रयास करेंगे। श्वास लेते हुए अपनी जगह पर वापस, फिर से श्वास छोड़ते हुए दूसरी जगह पर। ध्यान रखेंगे कंधे को ऊपर नहीं उठाना है, कंधा अपनी जगह पर रहेगा। जितना आसानी से जा सके नीचे उतना नीचे जाएंगे। यस बोन सर्वाइकल, नो बोन सर्वाइकल, दो तरह के इसमें पेन बताया जाता है। किसी किसी को आगे झुकने में प्रॉब्लम होती है, किसी किसी को साइड में टर्न करने में भी प्रॉब्लम होती है। इन दोनों तरह की क्रियाओं में ये फायदेमंद गर्दन की यौगिक क्रियाएं। श्वास का विशेष ध्यान रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए वापस अपनी जगह पे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए अपनी जगह पे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए
अपनी जगह पर। नेक्स्ट, जिनको नो बोन सर्वाइकल हो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद, पीछे की तरफ देखेंगे मुड़ के। अब जहाँ तक आपसे देखा जाए, क्योंकि अगर आपको पेन होगा तो पीछे नहीं घूमा जाएगा, बट जहाँ तक आपसे घूमा जाए वहीं पे रुकेंगे। अगर आप स्वस्थ हैं तो पूरा श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। कंधा अपनी जगह पर रहेगा, पीछे देखेंगे, फिर वापस श्वास छोड़ते हुए पीछे, श्वास लेते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए पीछे, श्वास लेते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए पीछे, श्वास लेते हुए वापस। श्वास छोड़ते हुए पीछे, श्वास लेते हुए वापस। नेक्स्ट, इसको गोल घुमाएंगे। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो वो केवल इसमें हाफ सर्कल बनाएंगे इस प्रकार, 1, रिवर्स। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो वो केवल इतना चक्कर लगाएंगे। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम ना हो, जिनको चक्कर आने की दिक्कत ना हो, वो पूरा इसको गोल घुमाएंगे। श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। कुछ लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं पता होती है, किंतु जब वो ये क्रिया करने लगते हैं उनको चक्कर आने लगता है। ध्यान रखेंगे, अगर चक्कर आए तो रुक जाना है। श्वास का ध्यान रखेंगे, श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। जितनी बार आप आगे से पीछे कर रहे हैं उतनी बार ही आपको पीछे से आगे भी करना है दूसरी तरफ से। 5, 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट, सिर को आगे और पीछे से पुश करेंगे। ये क्रिया आप कभी भी कर सकते हैं। सुबह जब आप सारी योगिक क्रिया कर रहे हैं उसके साथ में करें, अन्यथा इसे कभी भी कर सकते हैं। कुर्सी पर बैठे हों, लंबा काम हो तो भी इसको कर सकते हैं। इसमें हाथ को ऐसे लॉक करना है, गर्दन के पीछे ले जाना है, हाथ से सिर को आगे की तरफ धक्का देना है, सिर को पीछे की तरफ धक्का देना है, फिर आगे से पीछे। इसमें करने का 2 तरीका है, आप इस प्रकार भी कर सकते हैं और इस प्रकार भी कर सकते हैं। 4 बार पीछे से आगे, 4 बार आगे से पीछे। श्वास लेकर के थोड़ा सा होल्ड करने का प्रयास करेंगे। इसमें होल्ड करके देखेंगे खिंचाव किस जगह पर महसूस हो रहा है। दूसरी तरफ से भी ठीक उसी प्रकार गर्दन को धक्का देंगे हाथ से और गर्दन को रोक कर रखेंगे। इन क्रियाओं के साथ साथ में आपके लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि ये दर्द होता क्यों है। सामान्य रूप से हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा पोस्चर, जो बैठने का तरीका है, वो सर्वाइकल की दर्द के लिए मुख्य कारण बनता है, किंतु हमारा खान पान भी इसमें दोषी है। तो उसको कैसे ठीक करेंगे वो हम आपको आगे बताते हैं। नेक्स्ट, हाथ को ऐसे लॉक करेंगे और साइड से खींचेंगे।
इसमें ध्यान रखिए गर्दन को ज़्यादा नहीं झुकाना है, आपको इस पोर्शन को खींचना है क्योंकि सर्वाइकल, शोल्डर, स्कैपुला ये आपस में जुड़ी हुई हैं। तो इसमें आपको रिलैक्स मिलेगा, इस पूरे पोर्शन में खिंचाव आएगा। खान पान में आपको यह ध्यान रखना है कि ये हड्डी कैल्शियम से बनी होती है, तो आपको अच्छी कैल्शियम की डाइट लेनी है, जिसमें आप धनिया के पत्ते की चटनी ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ड्रम स्टिक, सहजन की चटनी है, तिल की चटनी है, तिल की चटनी वगैरह ठंड में लेना चाहिए ज़्यादा। कई सारी चीज़ें हैं, गुड़ है, आप इन सब चीज़ों को ले करके अपने सर्वाइकल को अंदर से मजबूत कर सकते हैं। नेक्स्ट, दोनों हाथों को सीधा खोलेंगे, हाथ को इस प्रकार खड़ा करेंगे और पुश करेंगे, इसको धक्का देंगे, पूरा ज़ोर से धक्का देंगे और खिंचाव को महसूस करेंगे। खिंचाव आपके पूरे हाथ में, इस पूरे पोर्शन में आएगा। इसके अलावा यहाँ पर लुब्रिकेंट होता है सारे डिस्क के बीच में। आपने सुना होगा डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि पानी की मात्रा को बढ़ानी है। कई लोग पानी कम पीते हैं, उस वजह से उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप अपने बॉडी मास के हिसाब से पानी सामान्य रूप से 2.5 से 3 लीटर, अगर आप भारतवर्ष में रहते हो, यहाँ की गर्मी के हिसाब से, यहाँ की जो सामान्य हाइट और वेट होता है उसके हिसाब से आपको 2.5 से 3 लीटर पानी प्रतिदिन पीना है। खाना खाने के साथ में नहीं पीना है, खाना खाने के तुरंत बाद नहीं पीना है, खाना खाने के 1 घंटे बाद पीना है। ये क्रिया देखने में बहुत आसान लग रही है, लेकिन जब आप इसको करेंगे तो बहुत अच्छा खिंचाव आएगा। हाथ को अंदर की तरफ करेंगे इसमें और दोनों तरफ से इक्वल बराबर धक्का देंगे। नेक्स्ट, दोनों मुट्ठी को मिलाएंगे और थंब को मिलाएंगे, सीने के पास में हाथ रखेंगे, धीरे धीरे हाथ को सामने की तरफ खोलेंगे। पानी पीने में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ज़्यादा पानी आपको रात में नहीं पीना है। अपना 80% वाटर इनटेक दिन में कर लेना है, 20% ही आप रात में ले सकते हैं। तो रात में जो लोग ज़्यादा पानी पी करके सोते हैं उनको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है, या हमारे पास में कई सारे पेशेंट हैं जिनकी दिनचर्या देखने पर पता चलता है कि वो रात में बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं। तो रात में ज़्यादा पानी पीने वालों को, और जो लोग पानी कम पीते हैं, आधा लीटर 1 लीटर 24 आवर में पानी पीते हैं, इन दोनों तरह के लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है। और तीसरा, कैल्शियम और विटामिन डी। मैं हमेशा बताता रहता हूँ, कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन सी, ये तीनों एक ट्रेंगल बनाते हैं और ये तीनों प्रतिदिन हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। क्योंकि हम दूध रोज़ लेते हैं, लेकिन दूध में इतना कैल्शियम ज़्यादा नहीं होता कि हमारी जो खर्च है बीमारी के हिसाब से उसको पूरा कर सके। इसलिए कुछ जैसी चटनी बताए मैं आपको, कड़ी पत्ते की, ड्रम स्टिक की, सहजन, या जो भी आपके यहाँ सफ़ेद तिल जो मिलता हो उनकी चटनी बना करके आप खाइए। ये सब आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद करेंगी। इस क्रिया को एक बार और देख लीजिए, ये आप कभी भी कर सकते हैं। मुट्ठी बंद करना है, उंगलियों के जॉइंट को यहाँ मिलाइए और दूसरे को यहाँ मिलाइए, अंगूठे को ऊपर मिलाइए, और ये जब तक खुले ना, ये बंद है अभी हमारा हाथ, ध्यान से देखिए आप, जब तक ये हाथ ना खुले तब तक इसको खोलना है। जैसे ही ऐसे खुलने लगे वहीं पर रुक जाना है, जितना खुल सके उतना खोलना है। और इस पोर्शन पे आप ध्यान देंगे, काफ़ी अच्छा खिंचाव आता है। इसको दिन में आप 2 बार 3 बार, अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो आपको करनी चाहिए। मैं एक क्रिया खड़े होकर के भी करने वाली बता देता हूँ आपको। जो लोग ऑफिस में वर्क करते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद। किसी भी दीवार के सहारे आपको खड़े हो जाना है, थोड़ी सी दूरी बनानी है और कमर को नीचे की तरफ, पीछे की तरफ धक्का देना है और इसको होल्ड।
ये सर्वाइकल के लिए लास्ट की जो 2-3 क्रियाएं बताया है हमने, ये रामबाण उपचार है, तुरंत आपको आराम देगा। फिर रिलैक्स। अगर आप योग करते हैं, आसन करते हैं, तो अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो किसी योग्य योगाचार्य के देख रेख में ही आसनों को करें। सामान्य रूप से जो भी आसन सामने की तरफ झुकने वाले हों, इसको 2 आवृत्ति और करेंगे। सामान्य रूप से जो भी आसन जिसमें आगे झुकना हो वो नहीं करना है आपको। पीछे झुकने वाले आसन आप कर सकते हैं। फिर भी हमारा सलाह रहेगा आप किसी योग्य योगाचार्य के देख रेख में ही आसनों को करें, चाहे वो आप ऑनलाइन करते हों या ऑफलाइन करते हों। ऑनलाइन करते हो तो आप पर्सनल वो आप पे ध्यान रखें, आपकी बीमारियों का उनको पता हो। ऐसे शिक्षक के देख रेख में आपको ये आसन करने हैं, ये आप करेंगे। इसके अलावा सर्वाइकल की और भी कई सारी क्रियाएं हैं, लेकिन हम उन्हीं क्रियाओं को इसमें जोड़ा है हमने जिनको आप सामान्य रूप से प्रतिदिन कर सकते हैं। सर्वाइकल की प्रॉब्लम ना एक दिन में आती है और ना ही एक दिन में जाती है। आपको कुछ दवाएं खा करके, कुछ आसन करके आपको तुरंत आराम तो आ सकता है, लेकिन आपको इसमें 3 महीने का सामान्य रूप से, इससे ज़्यादा भी समय लग सकता है, इससे कम भी समय लग सकता है। आपको इसमें समय देना चाहिए अपने आसन पे, अपने दिनचर्या पे। अगर आपको मोबाइल भी यूज करना है तो मोबाइल स्टैंड पे यूज कीजिए, थोड़ी सी दूरी बना कर रखिए। कोई फाइल या चीज़ें ज़्यादा लिखनी है तो उसमें टेबल पर आप स्टैंड बना लीजिए। जब तक आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो तब तक ज़्यादा नीचे झुक करके करने वाले काम, कोई भारी चीज़ें, कोई सामान उठाने को से आपको बचना है। जब आपकी सर्वाइकल ठीक हो जाए फिर आप सारे काम सामान्य रूप से कर सकते हैं। धूप, कैल्शियम और विटामिन सी, इसके अलावा पानी, इसका आपको ध्यान रखना है। और 5वां हमारा लाइफस्टाइल, दिनचर्या। अगर आप इन 5 चीज़ों को फॉलो करेंगे तभी यह आसन, तभी दवाएं, तभी बाकी चीज़ें आपको फ़ायदा कर पाएंगी। अगर इन 5 चीज़ों को आप नहीं फॉलो करते हैं तो बाकी चीज़ भी आपको केवल सपोर्ट करेंगे कि आप जितने दिन तक आसन करते रहे उतने दिन तक आराम रह सकता है, या जैसे ही आसन करना छोड़ते हैं वैसे ही हमारी प्रॉब्लम वापस आ जाती है। इस तरह के कुछ लोग कंप्लेन करते हैं हमसे, तो उनको ये बात ध्यान रहे कि आपको अपनी दिनचर्या, खान पान, इसको भी सुधारने की ज़रूरत है। बाकी आपको और कोई सुझाव हो, कुछ और इस श्रृंखला में आके जोड़ना हो तो आप ज़रूर नीचे कमेंट कर बताइए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। विश्व कल्याण कामना के साथ अच्छा पढ़ो। नमस्कार।